मोदी साहब का वहां पाली पंचायत में दौरा हुआ था, शायद कठुआ या सांबा डिस्ट्रिक्ट में पाली पंचायत में जिस वक्त जी प्रधानमंत्री का दौरा हुआ था, उसी से पहले एक दिन शाम को यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐलान किया था कि हम इनको 300 रुपया प्रतिदिन के तौर पर देंगे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने 302 बनाया, तो जी इसकी तरफ इन्होंने क्या सोच समझ के बनाया, इसके बारे में मैं जी उतना नहीं जानता। और रहा सवाल इसमें कौन से आएंगे, पहले तो वही लोग हैं जिनको ये मिनिमम वेजेस मिल रहा था। चाहे हम अनस्किल्ड की बात करें, जिनको पहले 225 मिल रहा था, अब इनको 300 मिल रहा है, वो भी इसमें आएंगे। दूसरा, स्किल्ड जिनको 350 मिल रहा था, अब इनको 469 मिलेंगे, वो भी इसमें आएंगे। चौथा, हाईली स्किल्ड जिनको 400 जी रुपए मिल रहा था प्रतिदिन के हिसाब से, अब इनको 536 रुपए मिलेंगे, वो भी आएंगे। चौथा, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिनिस्ट्रियल जी स्टाफ दिन को 325 मिल रहा था, अब इनको 436 रुपए मिलेंगे। लेकिन इसके अलावा एक लास्ट पे उन्होंने इसमें एक बात लिखी है जो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूं। जी उन्होंने वहां पे लिखे, जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी है, मतलब जितने भी इस कमेटी के मेंबर्स थे, या चाहे हम बोर्ड के चेयरमैन की बात करें, या दूसरे इसमें मेंबर्स थे, चाहे जी फाइनेंशियल कमिश्नर की बात करें, लाइन पार्लियामेंट्री अफेयर्स के कमिश्नर की बात करें, चाहे हम लेबर कमिश्नर की बात करें, तो उन्होंने लिखा था वहां पे कि द एडवाइजरी बोर्ड कंसिडर्ड द रिटन एंड ऑरियल सजेशंस ऑन द इंक्लूजन ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट इन द शेड्यूल ऑफ द मिनिमम वेजेस अंडर सेक्शन मिनिमम 27 of the Act, and advised that the Labor and Employment Department may consider on file all the suggestions made in this regard and add such employees as they are necessary to the schedule for notification under the Minimum Wages Act follow due procedure। मेरे ख्याल से ये जो यहाँ पे उन्होंने रिकमेंडेशन दिए, एक तो उन्होंने वो क्लियर किया अनसिक्लेड को कितने देंगे, सिक्लेड को कितने देंगे, हाईली सिक्लेड को कितने देंगे, सेमी सिक्लेड को कितने देंगे, और मिनिस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ कितना को देंगे? कितने देंगे, वो मैंने यहाँ पे क्लियर किया। अब इस पैड से ये जो बोर्ड ने वहां पे वो द एडवाइजरी बोर्ड मीन्स की जिस बोर्ड की सरबराही हमारे जो यहाँ के एडवाइजर साहब है भटनागर साहब, उसने किया, इसने क्या किया, कंसिडर द रिटन एंड ऑरियल सजेशंस। जो इसके मेंबर्स थे उन्होंने रिटन में भी दिया और वर्बली जबानी भी जी बोला वहां पे बोर्ड में। एक तो रिटन में उन्होंने लिख के दिया, दूसरा उन्होंने जबानी बोला दैट इंक्लूजन ऑफ न्यू एम्प्लॉयज, आप इसमें वो भी एम्प्लॉय इंक्लूड कर दो जिनको इस मिनिमम वेजेस, मतलब चाहे जी 225 से पहले मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, आई एम सॉरी फॉर दैट, चाहे 225 से पहले बिल्कुल या सिक्लेट को 350 मिल रहा था एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रियल स्टाफ को, उन्होंने वहां पे ये भी बोला कि इनको भी आप इसमें न्यू एम्प्लॉयमेंट है, इनको भी आप इसमें इंक्लूड करो अंडर सेक्शन 27 ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट, अंडर सेक्शन 27 एंड एडवाइज दैट। उन्होंने वहां यहाँ पे वकालत की है, उन्होंने वहां पे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट को पर एडवाइज किया है सवाल कि ये है एक मिनट आप मेरी बात पहले सुनो। एडवाइज क्या दैट द लेबर एंड जी एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में कंसिडर एंड फाइल ऑल द सजेशंस मेड इन दिस रिगार्ड एड सच एम्प्लॉयज। उन्होंने बोला जो इन एम्प्लॉयज के रिलेटेड यहाँ पे सजेशन दी गई है, तो इनको भी इसमें ऐड कर दो एंड दिस रिगार्ड एड सच एम्प्लॉयज एज आर नेसेसरी, जरूरी तौर पर इनको भी वहां पे इंक्लूड करना है टू द शेड्यूल फॉर नोटिफिकेशन अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट फॉलो ड्यू प्रोसीजर। मतलब मेरे हिसाब से इसका मतलब यही है कि जो एम्प्लॉयज अभी तक चाहे ना इनको 225 मिल रहा था, ना उनको 350 मिल रहा था, ना उनको कुछ कंसोलिडेटेड पे मिल रहा था, मेरे हिसाब से शायद उनको भी इस मिनिमम वेजेस एक्ट में शायद उनको वहां पे ऐड करना है अकॉर्डिंग टू दिस। अब ये नाउ इट इज अप टू डिपेंड अपॉन एलजी एंड चीफ सेक्रेटरी। अब ये देखना होगा कि एलजी जी मतलब जो यहाँ की एलजी प्रशासन है, यहाँ का चीफ सेक्रेटरी प्रशासन, क्योंकि यहाँ पे ना तो जी अभी चीफ मिनिस्टर है, ना तो अभी यहाँ पे कोई मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, ना यहाँ पे कोई लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का मिनिस्टर है। तो यहाँ पे जो भी है, एक तो एलजी है, दूसरा उसका एडवाइजर, और तीसरा चीफ सेक्रेटरी, और ये जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरीज है। नाउ इट इज अप टू एलजी एंड चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उनको देखना होगा कि इस मिनिमम वेजेस एक्ट के मतलब ये जो न्यू एम्प्लॉयज है जिनकी मैंने बात की है, ये यहाँ पे ये स्पष्ट नहीं जी हुआ कि ये कौन कौन है। मैं आपकी माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये किसी को भी पता नहीं कि ये यहाँ न्यू पर सवाल भी है एम्प्लॉयज। ना एक दानिश जी, आपसे आपसे जरूरी दोनों जो पैनलिस्ट है यहाँ पर एक जरूरी सवाल यहाँ पर है।
क्योंकि आज सुबह से ही जो है आए हैं, बहुत उनका बायोमेट्रिक जो है हो चुका है। जिस तरह आपने कहा एक डिबेट में जो है, एक इंटरव्यू में गवर्नर साहब ने खुद कहा 1 लाख से ऊपर के जो मुलाजमीन है उनका बायोमेट्रिक हो चुका है। मगर अभी भी कुछ ऐसे मुलाजमीन हैं जिनका बायोमेट्रिक नहीं हुआ है। अभी भी कुछ मुलाजमीन ऐसे भी हैं जिनका अभी तक हेड नहीं बना हुआ है। अभी भी सीपीडब्ल्यू वर्कर जो है उनको जो है 50 रुपए या 500 रुपए जो है लोकल फंड से ही दिया जाता है। क्या वो लोग भी इसमें आते हैं? ये जानने की देखिए, जरूर कोशिश करूंगा, और वो लोग भी जानने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग इस पर लाइव देख रहे हैं। जी मैंने आपको पहले ही बोला कि जो लोग इस वक्त 225 या 300 ले रहे थे, वो तो है, वो तो कन्फर्म्ड है, वो तो कन्फर्म्ड है, उनका तो कोई जी शक नहीं है। जो लोग 200, और उन्होंने वहां पे जो रिकमेंडेशंस की है कि इसमें आप न्यू एम्प्लॉयमेंट को भी इंक्लूड कर दो। उन्होंने वहां पर रिटर्न में भी दिया, जो एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर्स थे उन्होंने ओरल मतलब अपनी जबान में जी भी राय दी। तो बोर्ड इस नतीजे पहुंच गया कि इन्होंने लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट को ये सजेशन दिए, एडवाइस दिए कि आप इनको नेसेसरी इसमें ऐड जी कर दो। लेकिन ये अभी तक हम नहीं कह सकते कि ये कौन है। ये कबल अज वक्त कहना जी मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं कहूंगा फलानी कैटेगरी है, मीडिया पे बात है। अगर मैं कहूंगा फॉर एग्जांपल कैटेगरी ए है, जी कैटेगरी बी है, कैटेगरी से खुदा ना खास्ता कल वो नहीं हो, फिर कहेंगे कि इसने झूठ बोला। झूठ बोलने से बेहतर यही है कि जी है, मतलब मैंने पहले ही बोला, इट इज अप टू व्हाट वी कॉल्ड इट हुस्ट ऑलमाइटी अल्लाह, एंड आफ्टर दैट यहाँ का जो प्रशासन है उनके हाथ में है। वो इस पे एक मीटिंग जरूर लेंगे और उस मीटिंग में ये डिसाइड कर देंगे कि ये जो न्यू एम्प्लॉयमेंट है ये कौन कौन सी कैटेगरी है। इतना मैं आपके माध्यम से इन लोगों से कहना चाहता हूं कि जो लोग अब तक 225 या 300 नहीं ले रहे थे, उनकी इस पॉइंट से, इस जी रिकमेंडेशन से उनकी थोड़ी बहुत जो उम्मीद है ना, वो अब जाग गई है। इस पॉइंट से जी ये पता चल रहा है कि शायद इनको भी इसमें ऐड करेंगे। मैंने पहले ही बोला, ये अब एलजी के हाथ में और चीफ सेक्रेटरी के हाथ में, वही डिसाइड कर देंगे और इसमें ऐड किस किस को करेंगे। आफ्टर डेट बाकायदा इसकी नोटिफिकेशन निकालेंगे, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के थ्रू निकालेंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट जी के थ्रू निकालेंगे, और उसमें वाजिया तौर पर लिखा होगा कि फलानी कैटेगरी किस में आती है, फिस्तानी कैटेगरी किस में आती है, सिकलेट कौन है, अनसिकलेट कौन है, हाईली सिकलेट कौन है, सेमी सिकलेट कौन है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिनिस्ट्रियल स्टाफ कौन है। जी किफायत भाई। अभी मैं अभी मैं जो है दानिश जी, पवन जी के पास जाऊंगा। पवन जी भी जो है हमारे दूसरे पैनलिस्ट है। पवन जी, जिस तरह आपने 22 तारीख का घेराव गवर्नर ऑफिस का किया, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ जम्मू में, हजारों की तादाद में डेली विजिटर पहुंचे। हमारी भी उनसे बातचीत हुई और उनने कहा हमारे पास रविंदर रैना जी आए, शायद और भी जो है लीडर लोग आए। क्या कुछ आश्वासन आपको पर मिला, और क्या आपको आगे आने वाला जो टाइम होगा उसमें दिख रहा है, अपना जो सुनहरा भविष्य है उसमें क्या आपको दिख रहा है? हाँ, देखिए कफैत भाई, बात ये है कि उस दिन का हमने 22 तारीख का हमने प्रोग्राम दे रखा था कि 22 तारीख को हम जो है चाहे एलजी हाउस का कूच करेंगे या फिर सेक्रेटरीट को करेंगे। वो हमने डिस्क्लोज मीडिया में नहीं किया था, और हमने बोला था कि उस दिन हम कुछ बड़ा करेंगे। तो उसको थोड़े दिन पहले का जिक्र करूं तो यहाँ पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी का बयान निकल के आता है कि जो महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी थी वो हो गई है और अब डेली वेजेस का नंबर है। उसी लड़ी में हमने पूछने के लिए जो है उनके ऑफिस का जो है कूच किया, और वहां पर हमने ताली बजाई और कहा कि अगर आप डेली वेजेस के हक में हैं, डेली वेजेस को रेगुलराइज कराने के सहयोग में हैं, तो बताइए कब होगा। जी इस लड़ी में हम वहां पर पहुंचे और फिर रविंदर रैना जी वहां पर मौके पर आए और हमारे जितने भी प्रोटेस्टर्स थे सबको संबोधित किया, और उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे आला हाईकमान तक, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी तक, और जहां पर एलजी साहब है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी, इन तमाम से वार्तालाप करेंगे और होम मिनिस्टर के जहन तक ये बात लाएंगे कि जम्मू कश्मीर में जो डेली वेजर्स हैं उन तमाम वर्कर्स के लिए एक रेगुलेशन पॉलिसी का हो, और दूसरा जो मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली यूटी का जिक्र कर रहे हैं, तो उसके लिए भी उन्होंने जो है ये बात कही है कि हम इस बात को वहां पर रखेंगे। और दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये क्लियर कर देना चाहता हूं, जिस प्रकार मैं पहले बोल चुका हूं कि 1 तारीख को माननीय अमित शाह जी का दौरा जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है। अगर कहीं
हमें कोई गुड न्यूज आती है तो हम वेलकम करेंगे। हो सकता है कि हम उनके दौरे में कि डेली बेसिस रोडों पे निकल के जो है उनका विरोध प्रदर्शन भी कर सकता है। ये अभी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि किस प्रकार की रणनीति होगी, क्योंकि डेली बेसिस अंतिम युद्ध में है और खास तौर पर जो इस समय हमारी फाइट पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले लगातार जारी है, जिसमें सभी मेंबर्स के नाते जो है फाइट कर रहे हैं। और दूसरा, मुख्तलिफ महकमे जितने हैं, तकरीबन हर एक महकमे से हमारी मीटिंग हुई है। बहुत सारे महकमे अपने अपने एरियाज में, अपने अपने ऑफिस में जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ एक टूल डोन के माध्यम से भी अपनी आवाज उठा रहे हैं और बहुत सारे सभी डिपार्टमेंट से लगातार हमारी वार्तालाप जारी है। अगर सरकार कहीं ढीला रवैया अपनाती है और अगर हमें कोई कड़ा कदम उठाना पड़ता है तो आने वाले दिनों में मुख्तलिफ महकमों के जितने हमारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके साथ भी बात चल रही है और एक आम वर्कर्स के साथ भी। मैं ये जरूर जिक्र कर रहा हूं कि हर एक डेली वेजर्स के साथ हमारी वार्तालाप जारी है कि अगर कहीं सरकार कोताही बरतती है तो एक कड़े कदम, जो मैं कह लूं वो कड़ा कदम जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स यूनाइटेड फ्रंट उठाएगा। और चाहे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो या कोई और पवन जी, हालात की बनती है। यहाँ पर क्या लगता है, यहाँ पर पवन जी टाइम भी काफी हो चुका है, 26 मिनट से ज्यादा का टाइम हो चुका है। क्या लगता है आपको यहाँ पर कब तक जम्मू कश्मीर में जो है आरजी मुलाजमीन का मसला जो है हल हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर जो है जितनी मैं बात करूं, जितने मुलाजमीन की बात करूं यहाँ पर उतनी कम होगी। यहाँ पर CPW वर्कर्स का मैसेज आ रहा है, यहाँ पर कुक्स का, जो स्कूलों में कुक है उनका मैसेज आ रहा है, यहाँ पर लैंड डोनर जिन्होंने PHE को जमीनें दी है, स्कूलों के लिए जमीनें दी है, उनका मैसेज आ रहा है, पंचायत घरों के लिए जमीनें दी उनका मैसेज आ रहा है, यहाँ पर NYC का मैसेज आ रहा है, यहाँ पर नरेगा एम्प्लॉयज का मैसेज आ रहा है, यहाँ पर PHE डेली वेजर्स का मैसेज आ रहा है, यहाँ पर रहबर खेल, रहबर जंगलात, रहबर ज़राअत का मैसेज आ रहा है, यहाँ पर SPOs का मैसेज आ रहा है। जो मैसेजेस मुझे आ रहे हैं यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, शो भी करूंगा, कुछ मैसेजेस ज्यादा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए हैं। ऐसा ना समझे कोई कि ये हमारा मैसेज देख नहीं रहे हैं। मुझे परसों भी कुछ शिकायत आ रही थी, कुछ लोग शिकायत कर रहे थे कि आप हमारा मैसेज पढ़ते नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर जो है मैसेजेस सैकड़ों के हिसाब से आते हैं। जब हम लाइव करते हैं तो उस टाइम हम मैसेज नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि अगर हम किसी एक मैसेज के ऊपर डाइवर्ट होंगे तो फिर वो नहीं पढ़ पाएंगे। तो हम हर एक की बात यहाँ पर करते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स की भी करते हैं, आशा वर्कर्स की भी करते हैं, BSF CSF की भी बात करते हैं। हमें उम्मीद है आप तमाम लोगों को जो है हमारे ऊपर यकीन होगा। जी दानिश जी, आने वाले टाइम में कब तक आपको यकीन है कि जम्मू कश्मीर का जो युवा है उनका जो मुस्तकबिल है वो पूरी तरह से सेफ और सिक्योर होगा? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज का जो युवा है कल का ये शहरी है, आज भी ये शहरी, लेकिन कल इस रियासत जम्मू कश्मीर की, इस मुल्क की सारी जिम्मेदारी इसके कंधों पे होगी। जब ये युवा अंदर से खोखला हो जाएगा तो ये अपने लिए क्या करेगा और इस मुल्क को आगे ले जाने में किस तरह ये काम करेगा। आपको पता है, मैंने पहले ही बोला कि आज का जमाना कंपटीशन का जमाना है। हर कोई ये चाहता है कि मेरा जो बच्चा है वो एक अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी तालीम हासिल करे और कल ये एक अच्छा जिम्मेदार शहरी बने। एक तो अपना नाम रोशन करे, दूसरे अपने एरिया का नाम रोशन करे और तीसरा इस रियासत जम्मू और कश्मीर का नाम रोशन करे। खुदारा मुझे ये बताइए, यहाँ का युवा इस वक्त इसी परेशानी में मुब्तला है। सुबह निकलता है, दिन में बहुत ज्यादा काम करता है और शाम को वापस आता है, और जब वो शाम के वक्त सोचता है कि दिन में मैंने कितना काम किया और मुझे वहां से क्या मिल रहा है, फिर वो डायरेक्टली डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और इस वक्त मैं ये कहना चाहता हूं, अगर जम्मू व कश्मीर में कोई गरीब है तो वो यही अवाम गरीब है। इस अवाम के अलावा यहाँ पे कोई गरीब नहीं। चाहे हम NYCs की बात करें, हम डिलीवेजर्स की बात करें, हम रहबरी ज़राअत की बात करें, हम रहबरी खेल की बात करें, हम जितने भी SPOs है, आंगनवाड़ी है, आशा है, सीजनल है, फॉरेस्ट कैंप है, जितने भी लोग हैं, मैं ये यहाँ पे मीडिया पे कहना चाहता हूँ कि यही लोग गरीब है। ये गरीब लोग क्यों है? ये गरीब लोग इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट के सामने ये तो मतलब अभी इनके सामने एम्प्लॉय नहीं, लेकिन लोगों के सामने ये तो एम्प्लॉय है। ये तो किसी भी गवर्नमेंट स्कीम से फायदा नहीं उठा पाएंगे, किसी भी गवर्नमेंट स्कीम से फायदा नहीं उठा पाएंगे।
ना तो इनके पास अगर मैं ये बताना चाहता हूं कि जो मेरे साथ काम कर रहे हैं बहुत सारे लोग इस वक्त वो टीन शेड में अलग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, और वो तो ना तो किसी गवर्नमेंट स्कीम का फायदा इसलिए नहीं उठा रहे हैं क्योंकि पब्लिक के सामने वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और जब देखें उनकी सैलरी क्या, वो तो सबको पता है उसमें तो आज एक दिन का खर्चा भी नहीं आता है, एक दिन का खर्चा नहीं आता है। दूसरी बात यह है कि ना तो ये अपने बच्चों को पूरी तरह से खिला पा रहे हैं, वो तो दूर की बात है, उनको मटन या बिरयानी खिलाना या चिकन खिलाना वो तो दूर की बात है, ये तो इनको 2 वक्त की रोटी भी सही तरह से नहीं दे पा रहे, जिसके कारण इनके बच्चे प्रपोषण के शिकार हो गए, जिसके कारण इनके बच्चे ऐसे बीमारियों के शिकार हो गए, या तो मतलब अल्लाह ही उन बीमारियों से सबको बचाए। तीसरी बात यह है कि ये अपने आप को समाज में पूरी तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, समाज में भी, सोसाइटी में भी अपने आप को, अगर इनमें कितनी भी काबिलियत हो, वो अब समाज में अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनके पास काम तो ये बहुत ज्यादा कर रहे हैं, काम तो ये हद से ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन काम के बदले जो इनको मुआवजा मिलना चाहिए वो इनको नहीं मिल रहा है। पिछले रिजीमों की बात अगर हम करें, पहले एनसी कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने भी कोई प्रपोजल बनाया था, वो भी रली टूकरी में गया, कुछ भी नहीं हुआ, खाली लॉलीपॉप दिखाया गया यहाँ के नौजवानों को, चढ़ा के बोला आज करेंगे कल करेंगे, आप इत्मीनान रखो। जब लास्ट टाइम आया तो वहां पे कुछ नहीं था। आई महबूबा मुफ्ती और बीजेपी गवर्नमेंट, उम्मीद थी कि ये कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने 520 लाया, वो 420 से भी खतरनाक निकला, और अक्सर बोलते हैं ना 420। आपने यहाँ पर ये सुनो मेरी बात, मैं जाना चाहूंगा फिर से पवन जी के पास, मेरी बात से जाना चाहूंगा पवन जी के पास। पवन जी से जानने की कोशिश करूंगा आखिरकार किस तरह के जो आश्वासन है इनको दिए गए, क्योंकि कहीं न कहीं कल महाराजा हरि सिंह जी का जो जन्मदिन था उसकी जो छुट्टी है 75 साल के बाद जम्मू कश्मीर को फिर से वो लौटा दी गई है वापस। तो क्या उस महाराजा जी की छुट्टी के ऊपर जो है जम्मू कश्मीर के टेलीविजन को कोई बड़ा तोहफा मिला कि नहीं, जानना चाहूंगा पवन जी से। पवन जी बताइएगा थोड़ा सा। जी कफायत भाई, महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी मिलना जो है वो एक गौरव की बात है। पूरे जम्मू कश्मीर का जिक्र करूं तो वो एक अलग इशू आ जाता है, लेकिन डेली बेजर्स वो वर्कर्स है, उसने काम किया है। मुख्तलिफ महकमों का जिक्र करूं, चाहे बिजली हो, पानी हो, सफाई हो, जितने भी महकमे हैं, फाइनल कार्ड ऑफ द डिपार्टमेंट जो कहा जाता है, तो वो डेली बेजर्स हैं, और डेली बेसिस को उसका हक के लिए हम लोग ग्राउंड पे निकले हैं। और जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक किसी भी तरीके से कदम ना पीछे किया है, ना करेंगे। और ये स्पष्ट संदेश है आपके चैनल के माध्यम से मेरे घरों में बैठे जो डेली बेजर्स हैं, जो किसी बात का, किसी मेरिकल का, किसी करिश्मे का इंतजार कर रहे हैं कि ये लोग जो है, जो बाहर निकले हैं, ये लड़ रहे हैं और ये लड़ेंगे और हमें घर बैठे सब कुछ मिलेगा। मैं अक्सर कहा करता हूं कि ख्वाहिश से फल झोली में नहीं गिरते मेरे दोस्त, वक्त की शाख को हिलाना होगा, अंधेरे को कोसने से कुछ नहीं होगा, अपने हक का दिया खुद जलाना होगा। उसी लड़ी में हम लोग सर पे कफन बांध के निकले हैं, और मैं तमाम डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स पूरे जम्मू कश्मीर, चाहे किसी भी महकमे से हो, मैं उनसे एक आपके चैनल के माध्यम से मैसेज जरूर पहुंचा देना चाहता हूं कि इस संघर्ष में शामिल हो जाइए और कंधे से कंधा मिलाइए। जिस भी प्रकार से कड़ी जुड़नी है पवन जी हमारे साथ, तो वो जोड़ेंगे, और जब तक इंसाफ नहीं होगा। मेहमान फिर से जुड़ चुके हैं पवन जी, हमारे साथ एक मेहमान फिर से जुड़ चुके हैं। जैसे कि हमने पहले ही जिक्र किया था, जहांगीर हाजी जी, सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के हैं। और जहांगीर हाजी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत एटीएन न्यूज पर। हमारे साथ 2 पैनलिस्ट आपके बगैर जो है, पवन जी जो कि जम्मू से, जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर डेली वेजर यूनाइटेड फ्रंट के जो है इस वक्त मेंबर है, दानिश नजीर जी जो कि कश्मीर से जो है मैं तो इनको हमेशा प्रेसिडेंट कहता हूं एनवाईसी एम्प्लॉयज का, क्योंकि एनवाईसी एम्प्लॉयज को जो कश्मीर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अपने आप को कहते हैं मैं प्रेसिडेंट नहीं हूँ, बहरहाल हम इनको समझते हैं, क्योंकि जो लीड करता है किसी पार्टी को हम उसको लीडर समझते हैं। तो जब कहना चाहेंगे आज के इस विशेष डिबेट के ऊपर, जो डेली के लिए है, यहाँ पर एक सर्वे निकाला गया है जिसमें ये बताया गया है शायद जहांगीर जी जो है उनका जो है वो हट गया। तो जी आप अपनी बात को क्लियर कीजिए और उसके बाद दानिश जी के पास जाए, उसके बाद जो है डिबेट को खत्म करेंगे। तो मैं वही बात कह रहा था
कि जितने भी डेली वेजर साथी तक ये मेरा मैसेज पहुंचे तो घरों से बाहर निकलिए, इस मसले के लिए कदम से कदम जोड़िए, क्योंकि हमें पीएचई डिपार्टमेंट के जितने मेरे डेली वेजर साथी हैं और एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले जितना भी संघर्ष हो रहा है वो एक लड़ी है और ये संघर्ष जारी है, क्योंकि पीएचई का सबसे बड़ा फिगर है जो नंबर ऑफ जो निकल के आता है, तो 22,000 के करीब हम लोग जम्मू से मेरे डेली वेजर साथी हैं और 10,000 से ज्यादा जो है कश्मीर प्रोविंस से हैं। तो ये एक संघर्ष जारी है। जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स डेली वेजर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले तकरीबन मुख्तलिफ महकमे जितने हैं, जिसमें सफाई कर्मचारी हैं, जिसके साथ साथ पीडीडी से है, इरिगेशन से है, टूरिज्म से है, फॉरेस्ट से है, एग्रीकल्चर से है, हर एक महकमे से मैं कहूं कि डेली वेजर्स जो है अपने संघर्ष के बाहर निकले हैं और जो लोग इंतजार कर रहे हैं वो लोग भी इस लड़ी में शामिल हो जाएं। और मैं जरूर कहूंगा कि हम सभी की मेहनत जो है वो रंग लाएगी और सरकार बहुत जल्द तमाम रेगुलेशन पॉलिसी जो है वो फ्रेम करेगी। नहीं तो हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है संघर्ष का रास्ता, वो संघर्ष हमारा जारी है। और ये संघर्ष भले ही मैंने बहुत बार जिक्र किया है कि चाहे गोलियां खाने की बात हो या लाठियां डंडे खाने की बात हो, हम किसी तरीके से ये कदम पीछे नहीं करेंगे जब तक मेरे 61,000 परिवार, मेरे साथी 61,000 डेली वेजर्स के साथ इंसाफ नहीं होता है, तब तक ये संघर्ष ज्यों का त्यों जो है जारी रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन जी। दानिश जी, क्या कहना चाहेंगे आप लास्ट पे, क्योंकि काफी टाइम आपने हमें दिया, 36 मिनट से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लोग जो है आपको देख रहे हैं। यहाँ पर एक मैसेज आपके लिए आया, दानिश भाई कोई लेटेस्ट अपडेट अबाउट एनवाईसी के बारे में बताइए, तो बता दीजिएगा कुछ अपनी तरफ से जो आपके पास लेटेस्ट अपडेट हो एनवाईसी एम्प्लॉयज को, क्योंकि एनवाईसी एम्प्लॉयज जो है आपके साथ बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। देखिए, मैं अपनी एम्प्लॉयज को ये कहना चाहता हूं कि हम चाहे जो आपकी फोरम है वो अपने तरीके से कोशिश कर रही है हर एक एंगल पे। ये मत सोचो कि वो कहीं पे बैठे हुई है। मैं मीडिया के सामने, लोगों के सामने ये कहना चाहता हूं कि वो कोशिश कर रही है हर एक एंगल से इस मसले को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए। उम्मीद है इंशाअल्लाह रहमान अगर अल्लाह ताला ने चाहा, क्योंकि देने वाली जात सिर्फ अल्लाह ताला है, ये मैं कहना चाहता हूं, रिज़्क देने वाली जात सिर्फ अल्लाह ताला है। तो मैं ये कहना चाहता, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो बहुत जल्द आपकी मेहनत, हमारी मेहनत इंशाअल्लाह रंग लाएगी, क्योंकि बिल्कुल अब टाइम आ गया है कुछ वहां से भी हासिल करने का। आपको पता है वक्तन फवक्तन हम आपको अपने ग्रुप्स में इंफॉर्मेशन देते रहे। आप अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स के साथ राब्ते में रहो, आप अपने ब्लॉक प्रेसिडेंट्स के साथ राब्ते में रहो, आप अपने फोरम के साथ राब्ते में रहो। हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी जो पूरी टीम है वो इस वक्त लगी हुई है, जहां पे हमें जाना होगा, जहां पे हमें क्या करना होगा वो हम अपने तरीके से कर रहे हैं। और उम्मीद है इंशाअल्लाह रहमान जो हमारी डिमांड है गवर्नमेंट के सामने, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट किया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हाईली क्वालिफाइड एंड वर्किंग इन डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, नॉट ओनली वन डिपार्टमेंट, वी आर वर्किंग इन ऑल 14 डिपार्टमेंट्स हियर। एंड हमारी जो क्वालिफिकेशन इट स्टार्ट फ्रॉम पीजी एंड एंड्स विद व्हाट वी कॉल्ड इट पीएचडी। हमारे बच्चे इस वक्त स्कूलों में फर्स्ट से लेकर 12th तक पढ़ाते हैं, ये किफायत भाई को भी पता है, हर एक को पता है। हमारा जो केस है वो डिफरेंट केस है, हमारा जो केस है वो डिफरेंट केस है, और हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बात का काम कर रहे हैं। और हर वक्त हम खाली अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम हर एक लोगों की बात करें। मुझे मालूम है मुझे कितने तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, जितने मुझे तकलीफों का सामना करना पड़ा उतने तकलीफों का सामना दूसरे कैटेगरी के लोगों को भी करना पड़ता होगा, दूसरे कैटेगरी के लोगों को भी करना पड़ता है। और इसलिए मैं नहीं चाहता, देखो एक मिनट फिर ये बात करेंगे, मैं फिर जाऊंगा, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, एक मिनट सर, 1 मिनट। तो मैं ये आपके माध्यम से हर एक से कहना चाहता हूं, आप दुआ कीजिए, अल्लाह ताला पे भरोसा रखिए, अपने जिन लोगों ने आपने चुना आगे अपनी बात आला हुकाम तक पहुंचाने के लिए, उसमें कोई कसर हम बाकी नहीं छोड़ रहे। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारा टीम पूरी तरह से लगा हुआ है। और अनकरीब इंशाअल्लाह रहमान अगर अल्लाह ने चाहा तो आपके सामने कोई अच्छी खबर आएगी। उम्मीद करते हैं कि ये जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है अब ये भी तमाम लोगों की सुने, खाली मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर एक की बात कर रहा हूं, तमाम लोगों की सुने और इस मसले को एक इंसानी मसला समझ के
इंसानी मसला, क्योंकि अब अगर देखेंगे ना इंसानी हुकूक की पामाली, मेरे हिसाब से इससे बड़ी इंसानी ह्यूमन राइट्स वायलेशन इससे ज्यादा कहीं पे नहीं होगी, क्योंकि हमसे काम बहुत ज्यादा लिया जाता है, काम कभी दिन कभी रात। मैंने आपको पहले बोला अमरनाथ यात्रा जब यहाँ पे हुई तो कठुआ में हमारे जितने भी साथी है सुबह 8 से शाम 8 बजे तक अमरनाथ यात्रियों की वेलकम के लिए हमारे भाइयों को लगा दिया गया और हमारे बहनों को वहां सुबह 8 से शाम 8 तक हमारे बहनों को और रात के 8 से सुबह 8 तक हमारे भाइयों को पूरा अमरनाथ यात्रियों की वेलकम के लिए लगा दिया गया था। वहां पे यहाँ की प्रशासन सैम श्रीनगर, बालतल, नुंदवन, गांधरबल हर एक जगह पे कोरोना काल में भी हमसे इतने ड्यूटीज लिए गए जिसके कारण हमारे 2 साथी हमसे बिछड़ भी गए। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अदा करे। उसके अलावा जो भी ड्यूटी होती है, चाहे बैक टू विलेज ड्यूटी होती है, माई टाउन माई प्राइड ड्यूटी होती है, अभी एलजी रोलिंग ट्रॉफी आपने देखी होगी, एलजी रोलिंग ट्रॉफी का इब्तिदा किया गया और 2 दिन पहले उसका उद्घाटन यहाँ श्रीनगर में उसका उद्घाटन श्रीनगर में हमारे क्या बोलते उसको डिविजनल कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी साहब ने किया था वहां पे। तो वहां पे उनको मैं कहना चाहता हूँ और उस एलजी ट्रॉफी को पाई तकमील तक पहुंचाने के लिए उन टीम्स को सिलेक्ट करने में हमारे उन एनवाईसी साथियों का काफी रोल रहा है जो इस वक्त यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में एज ए फिजिकल टीचर काम कर रहे हैं। घर घर जाकर उन्होंने उन बच्चों की रजिस्ट्रेशन की, उनको खिलाया और अब और भी कुछ इवेंट्स आने वाले हैं, चाहे कबड्डी की बात करें, चाहे खो खो की बात करें, चाहे वॉलीबॉल की बात करें, उनमें भी हम इंशाअल्लाह रहमान अपने तन व मन से काम करेंगे। उन इवेंट्स को भी हम इंशाअल्लाह रहमान पाई तकमील तक पहुंचाएंगे। लेकिन आप पे भी फर्ज बनता है, अगर हम इतना काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, हर वक्त काम कर रहे हैं, तो आप पे भी फर्ज बनता है कि आप इस मसले को एक इंसानी मसला समझ के हर एक, नॉट ओनली वी पीपल बट मैं ये कहना चाहिए जितने भी यहाँ की कैटेगरी हर कोई काम कर रहा है, हर एक के लिए मिनिमम वेजेस कम से कम दिल्ली की तर्ज पर मिनिमम वेजेस दे दो। और दूसरी बात मिनिमम वेजेस के साथ साथ इनके हर एक के लिए SRO 64 या SRO 202 के तहत इनको नौकरी, सबको नौकरी दो, ताकि जितना वक्त इन्होंने यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में दिया ताकि इनको भी वहां से कुछ मिले। एक तो ये अपने आप के लिए कुछ करे, दूसरे अपनी फैमिली के लिए, और तीसरा इस रियासत जम्मू व कश्मीर को आगे ले जाने में अपना कलीदी रोल अदा करे। क्योंकि मैंने पहले बोला अब इंसानी मसला बन गया, इंसानी मसला क्योंकि इनके भी बच्चे, हमारे भी बच्चे, हमारे भी आलो अयाल है, इन पे भी हम पे नजर है और हमारे आलो अयाल पे हम पे नजर है और हमें आप पे नजर है। आपने हमें आश्वासन दिया, आपने समझा हमारा मसला, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस मसले को जल्द हल करेंगे और हमें किसी तरीके से राहत की सांस देंगे। थैंक यू वेरी मच। अब आप उससे बात कीजिए। शुक्रिया दानिश भाई, आपने टाइम दिया, आपकी तबीयत जो है बहुत खराब थी, आपने उसके बाद भी मुझे टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, लगभग 400 से 500 के करीब दर्शक देख रहे थे, तमाम दर्शक, और आज जो है सबसे बड़ा लाइव हुआ, 43 मिनट का लाइव हुआ और अभी तक जो है बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और मुझे उम्मीद है आज जो है बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया है, क्योंकि मैंने जिस तरह देखा कमेंट जो है बहुत ज्यादा आए हुए हैं और मैं इनको तमाम कमेंट्स को जो है रीड कर रहा हूं। यहाँ पर हिलाल राठौर जो है मेरे काफी माइलस्टोन सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब और फेसबुक पर, बार बार ये लिख रहे हैं होमगार्ड के लिए बात करें। बिल्कुल मैं होमगार्ड के लिए बात कर रहा हूं और मेरी गुजारिश है जो भी होमगार्ड का प्रेसिडेंट है वो मुझसे राब्ता करें, मैं उनको लाइव पर लूंगा और लाइव पर लेने के बाद पूरी तरह से उनसे डिस्कस करूंगा और लोगों को और भारत के जनता को और जम्मू कश्मीर की जो आवाम है उनको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह जो है एक हमारा जो होमगार्ड है किस तरह वो लोगों की रक्षा करता है और उसके बाद उसके साथ किस तरह अनजस्टिस होता है। अगर मेरे साथ कोई भी यहाँ पर बात करना चाहता है, लाइव में आना चाहता है, तो उसके लिए अपना नंबर जो है यहाँ पर करूंगा, वो मेरे नंबर पर जरूर जो है राब्ता करें और मैं जरूर उनके साथ जो है यहाँ पर लाइव आऊंगा, क्योंकि हर एक का सपना है कि हम लाइव बात करें और अपनी जो बात है वो सरकार तक पहुंचाए। ये मेरा नंबर यहाँ पर है, आप मुझे सकते हैं 9 काम होगा फोन करेगा तो मैं अनवांटेड फोन रिसीव नहीं करूंगा। फिलहाल मुझे इजाजत, खुदा हाफिज। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया दानिश भाई मेरे साथ लाइव जुड़ने के लिए, शुक्रिया।
और यहाँ पर जहांगीर हाजी जी बार बार जुड़ रहे थे, उनका डिस्कनेक्ट हो रहा है, उनसे माजरत चाहता हूं क्योंकि उनका जो सिग्नल है पूरी तरह से वर्क नहीं कर पा रहा है। अगर एटीएन न्यूज को इस वक्त जितने भी दर्शक देख रहे हैं, कोई भी एटीएन न्यूज को डोनेशन देना चाहता है तो वो डोनेशन देकर जो है एटीएन न्यूज के साथ जो है अपना हाथ आगे बढ़ाए। खुदा हाफिज।